राधे राधे फ्रेंड्स। तो आ गया कार्तिक मास, हमारी श्री जी का मास, जो कि श्री जी को पूर्णतः समर्पित है, हमारी कार्तिका देवी को। मतलब श्री जी जिनका एक नाम कार्तिका राधा सहस्त्र नाम में आता है। तो इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम जप करें। भगवत गीता का पाठ करने वालों को श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि मैं उसकी तुलना इस संसार में किसी से नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा नाम कीर्तन संकीर्तन करें और तुलसी पूजा तो ज़रूर से करें। तो इस वीडियो में मेनली तुलसी पूजा ही आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ राधा कृष्ण की पूजा कार्तिक मास में कैसे करें उसका हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे। पर अभी आप तुलसी पूजा करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुलसी सेवन और स्नान इन सब का, दान पुण्य का, इन सब का ही ज़्यादा महत्व है। तो आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि हमने अपनी तुलसी माता का पूजन कैसे किया। तो उसकी पूरी विधि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। आइए देखिए। तो सबसे पहले हमने हल्दी का घोल बनाया। ये आपको पूजा सुबह करनी है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो ये आपका टाइम है 3 बजे से लेकर आप 5 बजे तक स्नान करके पूजा कर लें। और अगर नहीं कर रहे हैं, वैसे हम तो नहीं कर रहे हैं इस बार, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित बात है, तो हम 6 बजे उठ के कर लेते हैं। तो हल्दी का घोल से लीपा और साफ़ सफाई आप ज़रूर कर लें, उसके बाद ये सारे कार्य करें। और आप साफ़ सफाई पहले से ही कर लें ताकि सुबह से ऐसे ही कार्य करें। अब इस पर हम अपनी तुलसी जी की चौकी को विराजेंगे। उससे पहले हम यहाँ पूजा कर लेंगे थोड़ी, जिस स्थान पर स्थापना हो रही है तुलसी जी की। अब ये पूरे मास ऐसे ही बैठेंगे। तो यहाँ पे तुलसी जी को आसन देंगे और ख़ुद भी आसन पे ही बैठेंगे, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। हम यहाँ पे एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे तुलसी जी को बैठाने के लिए, तुलसी जी को उन पे बिठाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे तिल और पुष्पों का आसन देंगे। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में चावल आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं। तिल और ज़रूर से चढ़ाने वाली चीज़ तिल होती है, तो तिल ज़रूर से चढ़ाइए। हमारे तुलसी जी का पौधा है। आप घर में तुलसी जी के 1 से ज़्यादा पौधे ज़रूर रखें, और एक पौधा पीछे रखा है तो हम इसकी पूजा करें क्योंकि ये बड़ा है। अब हम तुलसी में कच्चा दूध सींचेंगे। ज़्यादा दूध ना डालिएगा वरना चींटियाँ हो जाएंगी, और कच्चा दूध हो, ध्यान रहना। इसके बाद जल सींचेंगे तुलसी के जड़ में, और तुलसी के जड़ में जल सींचना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये तो पूरे कार्तिक मास कम से कम आप अगर पूजा नहीं कर रहे हैं तो जल सींचा और घी का दिया तुलसी के समक्ष जरूर प्रज्वलित करें। अब ये हमने एक तुलसी गमले का लहंगा टाइप बनाया, तो अब आपको पहना के उनको दिखाते हैं। तुलसी जी इसमें बड़ी सुंदर, पूरा गमला ढक गया, अच्छी लग रही थी। और एक पटका तुलसी जी का, मतलब ऊपर को साइड आएगा तो बहुत अच्छा लुक आएगा, इसलिए हमने ये पटका बनाया है तुलसी जी के ऊपर का। और ये नीचे का लहंगा देखिए हमने खुद से ही बनाया है। आप बताइएगा कैसा लगा, और ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। अब हम चुंदड़ी, माता को चाहे आप ऐसा कुछ समर्पित ना करें, पर चुनरी और कलावा ज़रूर से समर्पित करें। और संभवत नई चुन्नी आप ज़रूर से समर्पित करें कार्तिक के महीने में, और एक नई चुन्नी उन्हें तुलसी विवाह पे समर्पित करें। और फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, तुलसी को हम कार्तिक मास में कुंवारी रूप में पूजी जाती है, इसलिए हमने पीली चुनरी चढ़ाई है। लाल चुनरी हम उनको शादी में चढ़ाएंगे, उनका तुलसी विवाह महोत्सव में चढ़ाएंगे। तो ध्यान रहे। तो तुलसी जी का लाल रंग कार्तिक मास में बहुत लोग पहना देते हैं, और सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पर चंदन और रोली लगा रहे हैं। कुमकुम, सिंदूर, आलता, ये सब चीज़ें आलता लगा सकते हैं, पर कुमकुम और सिंदूर नहीं लगा सकते क्योंकि वो शादीशुदा स्त्री लगाती है। पर ये कुंवारी अवस्था में अभी, तो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता होगा कि अगर कुंवारी अवस्था में तो इनके साथ नारायण की पूजा क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये नारायण की सबसे बड़ी भक्त, वृंदा भक्त के रूप में पूजी जा रही है। साथ ही साथ आप मंत्रों का भी जप करें, उन्हें पुष्प समर्पित करें। दीप जलाते हुए एक मंत्र बोला जाता है, ओम सुप्रभाय नमः। और क्या कहते हैं, तुलसी में जल सींचने, तुलसी को तोड़ने, तुलसी में कुछ भी चढ़ाने में मंत्र बोला जाता है, ओम सुभद्राय नमः। या फिर आप नॉर्मल ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के बाद आप जो धन चढ़ाएंगे उसमें बोला जाता है कि ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और उनकी पूजा करने में उनको नमस्कार जो मंत्र है वो ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। इस टाइप के आप मंत्रों का जप करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। और हम उनको इत्र पुष्प आदि गंध समर्पित करेंगे। अभी हम शालिग्राम जी को आसन देंगे, सबसे पहले उनका स्नान करेंगे। फ्रेंड्स, तुलसी की जड़ में अगर हम, तुलसी की छाया में अगर आप विष्णु जी का पूजन कर लेते हैं तो उनके पूजा का फल 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। तो हम भी तुलसी के नीचे उनके शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं। कार्तिक मास में अलग अलग सेवाएं आप जितनी देंगे उनका 1000 गुना फल मिलेगा, इसलिए स्नान सेवा भी महत्वपूर्ण रखती है। आप खुद भी स्नान करें तो शालिग्राम जी को भी स्नान कराएं, और शालिग्राम जी को संभवतः पंचामृत से, नहीं तो दूध से, नहीं तो गंगा जल से, खाली जल से स्नान ना कराएं। कराने का आपकी श्रद्धा है, परंतु अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके बाद हम इनको भी पुष्पों का आसन में विराजित करेंगे, हमारे श्री शालिग्राम भगवान को, शालिग्राम शिला को। और घर में 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे शालिग्राम रख सकते हैं।
और 2 नहीं रख सकते, ऐसे नंबर में नहीं रख सकते। जैसे हमने बताया 3 4 5 4 नहीं रख सकते, 3 5 7। और उसके बाद हम यहाँ पे तो शालिग्राम जी का आसन हैंडमेड है, उस पर हम बिठाएंगे क्योंकि वो आसन पर ढंग से बैठ नहीं पाते, तो हमने ऐसे बनाया था। अब इनकी इत्र मालिश करेंगे, इत्र सेवा। मैंने बताया ना कि आपको जितनी छोटी से छोटी सेवा दे सकते हो वो शालिग्राम जी को ज़रूर से दें। अब यहाँ हम इन्हें चंदन सेवा प्रदान करेंगे, मतलब चंदन का तिलक उनके करेंगे, उनके अलंकार सदेंगे और उनके गालों पे भी हमने तिलक कर दिया है, बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे शालिग्राम प्रभु। चंदन सेवा होने के बाद अब हम इनको यहाँ पर रोली समर्पित करेंगे। रोली भी आप समर्पित कर सकते हैं शालिग्राम जी को, पर चंदन ज़रूर से करें। और थोड़ी सी रोली ही चढ़ाई है हमने क्योंकि थी। और उसके बाद हमने तुलसी और पीला पुष्प चढ़ाया है। तुलसी तो आपको पता ही है क्यों चढ़ानी होती है, वो तो बहुत प्रिय, उसके बिना प्रभु भोग भी नहीं स्वयं खाते नहीं हैं। और पुष्प आपको सभी चढ़ा सकते हो, पर पीला अच्छा रहता है इसलिए। अब यहाँ घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप घी का दीपक ज़रूर से जलाएं और घी के दीपक के नीचे तिल का आसन दें और मंत्र का जप करें, ओम सुप्रभाय नमः। और इसके बाद हम धूप प्रज्वलित करेंगे और धूप करने के बाद हम तुलसी जी की आरती कर लेंगे नॉर्मली। और परिक्रमा तुलसी जी की आरती के बाद की जाती है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और तुलसी जी की परिक्रमा में हाथ में जितनी भी परिक्रमा करें, आप कहते हैं ना कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तो तुलसी जी की संभवत आप 1 4 5 7 11 108 51 41 ऐसे कर सकते हैं। विष्णु संख्या में तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। अब हमारे तुलसी जी के दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम ऐसा ही पूजन करेंगे आपका मास में, और कोई गलती हो तो उसे क्षमा करो। राधे।